अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाज़िर है। आज मैं आपको मोबाइल में यूज़ होने वाले एक बड़े ही अच्छे फ़ीचर के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम एयरप्लेन या एरोप्लेन भी हम इसे कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हुए बहुत सारे जो हैं वो काम कर सकते हैं। मसलन इसके काफ़ी सारे यूजेज भी हैं और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। आज उसके बारे में मैं आपको जो है इस लेक्चर में बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आप इस मोड के अंदर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से नाम जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसके जो मज़ीद नाम हम डिफरेंट जगहों के ऊपर हमने पढ़े हैं या इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि हम इसको कई दफ़ा ऑफलाइन मोड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑफलाइन हो जाती हैं, यानी आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे ऑफलाइन मोड भी कह देते हैं। इसी तरह हम इसे स्टैंड अलोन मोड भी कह देते हैं कि इसके अंदर आपका डिवाइस जो है वो किसी नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट नहीं होता, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे स्टैंड अलोन मोड भी कहते हैं। इसी तरह इसे हम फ़्लाइट मोड भी कहते हैं, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसका इस्तेमाल जो है दौरान फ़्लाइट, जब हम जहाज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं तो उसके दौरान भी करते हैं, इसलिए हम इसे फ़्लाइट मोड भी कह देते हैं। इसी तरह हम इसे स्टैंड बाई मोड भी कहते हैं। स्टैंड बाई मोड कहने की वजह जो है मेन वो ये है, क्योंकि हम इस मोड के अंदर जो है आपका मोबाइल बहुत कम जो है पावर या बैटरी यूज़ कर रहा होता है, इसलिए हम इसे स्टैंड बाई मोड भी कह देते हैं, जिस तरह हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर भी होता है। इसी तरह हम इसे एरोप्लेन मोड या एयरप्लेन मोड भी कहते हैं। एक्चुअली ये दो डिफरेंट नेम हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है या इनका जो सिनोनिम है एक दूसरे के मुतरादिफ जो हैं वो मीनिंग है इनके। सिर्फ ये फ़र्क है कि यूएसए के अंदर जो है एयरप्लेन मोड पढ़ते हैं हम इसे जो है, और यूके की स्पेलिंग के मुताबिक हम इसे एरोप्लेन मोड जो है पढ़ते हैं। जिस तरह आपको पता है कि कलर की स्पेलिंग जो है वो यूके में एक COLOU आ रहे हैं और यूएसए में जो है COLO आ रहे हैं, इसी लिहाज से इन दोनों स्पेलिंग के अंदर सिर्फ फ़र्क है। ओके जी, हम देखते हैं कि सर्विस लिमिटेशन जो है हमारी वो कौन कौन सी हैं। पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि जब हम एरोप्लेन मोड ऑन करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं, ऑडियो कॉल जो हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी आप फिर ऑडियो कॉल जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह वीडियो कॉल जो आपकी नेटवर्क्स पे होती हैं वो भी आप नहीं कर सकते। इसी तरह आप जो टेक्स्ट या SMS जो होते हैं वो भी आप नहीं फिर सेंड कर सकते, और इसी तरह आप फिर मोबाइल डाटा भी नहीं यूज़ कर सकते। मेन जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने मेनली आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, सेलुलर नेटवर्क या सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता जैसे ही आप एरोप्लेन मोड ऑन करते हैं तो इन सर्विसेज के साथ साथ जो है कुछ और सर्विसेज भी आपकी जो है स्टॉप हो जाती हैं, जिस तरह वाईफाई ये भी आपकी स्टॉप हो जाएगी, ब्लूटूथ जो है ये भी आपकी स्टॉप हो जाएगी, और इसी तरह लोकेशन सर्विस जो है ये कई डिवाइसेस के अंदर स्टॉप हो जाती है और कई डिवाइसेस के अंदर जो है वो स्टॉप नहीं होती। इसी तरह हमारे पास नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है, जब आप दो करीबी मोबाइल डिवाइसेस को जो है वो आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है, हार्डवेयर होता है NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो ये वाली सर्विस भी जो है ये डीएक्टिव हो जाती है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास अलाउड सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी आप जब एरोप्लेन मोड में होंगे तो आप ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये डिसेबल हो जाएंगी, लेकिन बाद में आप इन्हें इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वायरलेस को जो है या वायरलेस फिडेलिटी या वाईफाई जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एरोप्लेन मोड में रहते हुए। लोकेशन सर्विसेज भी आपकी एक्टिव रहती हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था। कुछ डिवाइसेज में ये डीएक्टिव हो जाती हैं, लेकिन बाद में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डीएक्टिव हो गई हैं तो आप इन्हें इनेबल कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास NFC जो है आप इसे भी जो है वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो अलाउ हैं और जो अलाउ नहीं है, वो उन सब की डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको इस स्लाइड में दी है। अगली स्लाइड में ज़रा चल के देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि आपकी जो एमरजेंसी कॉल्स हैं वो बहुत कम डिवाइसेस जो हैं वो अलाउ करते हैं। यानी आप अगर एरोप्लेन मोड में हैं तो आप एमरजेंसी कॉल्स कुछ डिवाइसेस में सिर्फ जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं एमरजेंसी कॉल्स, वरना ज़्यादातर डिवाइसेस जो हैं वो आपको जो है अलाउ नहीं करते। ओके जी, इस स्लाइड में हम ज़रा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैंने ऑन मोबाइल जो है वो एक डिस्क्रिप्शन बनाई है आपके लिए, ज़रा हम इसको चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन की हुई है। इस स्क्रीन में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर वाली साइड पे जो है वो ब्लूटूथ का भी जो है वो साइन आ रहा है, यानी वो भी एक्टिव है, ब्लूटूथ भी चल रही है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC भी हमारे पास एक्टिव है, और वाईफाई भी हमारी जो है वो एक्टिव है। अच्छा जी, अगर हम जो है वो अपना एरोप्लेन मोड जो है वो एक्टिवेट करते हैं
मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आके डिटेल में जाते हैं और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ब्लूटूथ भी जो है वो इनेबल है, NFC भी इनेबल है और हमारे पास वाईफाई भी जो है वो इनेबल है और वहाँ पे डाटा आ और जा भी रहा है और उसके साथ साथ लोकेशन भी हमने इनेबल की हुई है। जैसे ही हम एरोप्लेन मोड पे क्लिक करेंगे तो अगर आप देखें तो ये सर्विसेज जो हैं वाईफाई, ब्लूटूथ और NFC जो है ये क्लोज़ हो गई हैं, डिसेबल हो गई हैं। लेकिन आप अगर देखें एरोप्लेन मोड के अंदर जैसे हमने पहले बात की है कि आप कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मैं वाईफाई को जो है वो क्लिक करता हूँ तो वाईफाई यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ये फिर कनेक्ट हो जाएगी आगे जो है। तो इसी तरह अगर मैं ब्लूटूथ को जो है वो क्लिक करता हूँ तो ब्लूटूथ भी यहाँ पे जो है वो कनेक्टिंग होनी शुरू हो गई है, यानी ये भी एक्टिव हो गई है। और सेम इस तरह से अगर मैं यहाँ पे NFC को क्लिक करता हूँ तो ये भी एक्टिव हो गई है। तो मतलब ये हो गया कि हम एरोप्लेन मोड के अंदर जो है ब्लूटूथ को भी इनेबल कर सकते हैं, अपने जो है वो वाईफाई को भी इनेबल कर सकते हैं और NFC को भी इनेबल कर सकते हैं। अलबत्ता हमारे जो नेटवर्क होगा वो हमारा डिसेबल होगा। यहाँ पे अगर आप देखें बैटरी के साथ सिग्नल नहीं बल्कि एक जो है एयरप्लेन का जो है वो निशान आ रहा है। जैसे ही मैं इसे जो है दोबारा डिसेबल करूँगा तो अब जो है वो आप देखें यहाँ पे जो है मोबाइल के सिग्नल्स भी आने शुरू हो गए हैं। ओके जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं और इनमें एक बहुत ही अहम यूज़ जो है वो एरोप्लेन मोड का है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा और उसके साथ साथ हम बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास इस्तेमाल है वो ये है जब आप किसी फ़्लाइट में किसी जहाज़ में जो है वो ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि जहाज़ जो है वो अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो उसकी सारा पाथ होता है अपने रूट के बारे में कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो जब आप अपने मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, चूँकि ये भी आपके नेटवर्क के साथ या किसी ज़मीनी स्टेशन के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ के थ्रू जो है, तो वो डिस्टर्ब करते हैं उसकी कम्युनिकेशन को। इसलिए फिर हम जो है क्या करते हैं, एरोप्लेन मोड जो है वो एक्टिव कर लेते हैं जब हम दौरान फ़्लाइट होते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका इस्तेमाल है वो ये है कि जब जो है इसका यूज़ हो सकता है कि जब आप थंडरस्टॉर्म हो, यानी कोई आसमानी बिजली वगैरह जो है वो चमक रही हो या गिर रही हो, तो आपने इसको जो है एक्टिव कर लेना है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिग्नल सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, तो ये चांसेस हैं, कंफर्म नहीं लेकिन चांसेस होते हैं कि वो जो आसमानी बिजली है वो मोबाइल जो है उसे रिसीव करेगा और उससे फिर जो है कुछ डिस्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। और जो सबसे अहम इसका इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप जो है सोते हुए अपने पास मोबाइल रखते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि सारी रात वो आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में अगर नहीं है तो वो सिग्नल सेंड और रिसीव कर रहा होता है। तो वो जो है ये बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च में जो है मैंने पढ़ा है कि वो आपके दिमाग के लिए, आपकी सेहत के लिए वो सिग्नल मुसलसल जो हैं वो अच्छे नहीं होते। ख़ास करके जब हम सोते हैं तो अपने जो हमारा तकिया होता है हम उसके नीचे मोबाइल रखते हैं और मोबाइल डिवाइस हमारा जो है वो मुसलसल सिग्नल जो है वो रिसीव कर रहा होता है और सेंड कर रहा होता है। तो हमारा ब्रेन जो है, चूँकि वो ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है, दिमाग के बिल्कुल करीब होता है, तो वो दिमाग के ऊपर ज़्यादा असर फिर जो है वो सिग्नल करते हैं। और चूँकि सारी रात हमारे सराहने पड़ा रहना होता है तो इसलिए फिर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हो सकता है। तो इसका आसान तरीका, और हम रखते क्यों हैं, चूँकि हमने अलार्म वगैरह लगाए होते हैं उसके अंदर जो सुबह उठने के लिए, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एरोप्लेन मोड जो है वो एक्टिव कर दें। उससे फिर क्या होगा कि आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी और वो सिग्नल्स ना तो सेंड कर रहा होगा ना रिसीव कर रहा होगा, और ये फिर आप अगर इसे अपने पास या अपने करीब रख के सो भी जाएँ तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। बेनिफिट्स में हमारे पास जो है ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि सर्विसेज बहुत सारी नहीं चल रही होती इसलिए पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। इसी तरह जो है रेडियो वेव्स जो हैं उनको भी ये स्टॉप कर देता है ये वाला मोड जो है, यानी ना तो आपकी वेव्स सेंड हो रही होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी सेंड हो रही होती हैं, और ना ही रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो रिसीव हो रही होती हैं। और जो है आखिरी के बहुत सारी सर्विसेज जो हैं जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं इस मोड के अंदर आके जो है। ओके जी, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी और आप इसे जो है वो लाइक भी करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें।